वेलकम एवरीवन। मैं पिछले 2 हफ्तों से थोड़े बिजी चल रही हूँ क्योंकि मैं बिहार गए थे। 10 दिन से कम ही हुआ है। आई वॉज इन द स्टेट ऑफ बिहार और वहाँ पर जो दही चूड़ा जो वो लोग खाते हैं, वो खाने के बाद में मेरे दिमाग का दही हो गए हैं, वो दही मेरे दिमाग में चढ़ गए हैं और मैंने उसके बाद में डिसाइड किए कि जितने भी लक्जरी गुड्स है, सिन गुड्स है, यानी जो पाप उत्पाद है, उनके ऊपर में 35% टैक्स लगेंगे। पाप उत्पाद जो खरीदते हैं और खाते हैं वो उत्पात मचाए हुए हैं। ये विमल खाने वाले जितने भी पापी हैं, उन सब को मैं कह देना चाहती हूँ कि ये सिन प्रोडक्ट्स है, इन पे सिन टैक्स लगेंगे और उसके बाद में वो इतने अनअफोर्डेबल हो जाएंगे कि अजय देवगन भी उसको खरीद नहीं पाएंगे और फिर वो भी लक्जरी गुड्स में आ जाएंगे। तो फिर उस पर मैं 35% टैक्स और लगाऊंगी। तो ये मेरा प्लान है। बिहार से आने के बाद मुझे ये मंथन करने के समय मिले हैं। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंत बोलते रहते। जब से मैं बिहार से आई हूँ, मुझे अंदर से निर्मला सीतारमण नहीं, निर्मला सीतामढ़ी जैसे फीलिंग आ रहे हैं और बिहार से मुझे बेहद प्यार हो गए हैं। हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। अब गुटखा पर जो 35% टैक्स बढ़ा दिए हैं, उसके बाद मुझे लगने लगा है कि मैं इस धरती पर सारे पापियों के विनाश के लिए हमारा प्रकट हुए हैं। I think I am also not biological now, क्योंकि मैं जितने भी ये पापी है, जितने भी ये सिन प्रोडक्ट्स यूज करने वाले, पाप उत्पाद इस्तेमाल करके उत्पात मचाने वाले जनता है, उसका सर्वनाश कर दूंगी। हमारा लॉजिक ये है कि जब मैंने इनकम टैक्स बढ़ाए तो लोग बोले कि हमें इनकम ही नहीं चाहिए और बेरोजगारी बढ़ने लगी। उसी तरह से अगर हम पाप उत्पाद यानी सिन प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग वो उत्पाद खरीदने ही बंद कर देंगे। इसीलिए ये हमने टैक्स बढ़ाए हैं। तो जितना भी ये तंबाकू गुटखा खाने वाले लोग हैं, उनको जान लेना चाहिए कि इसके मतलब अब जुबान केसरी नहीं है, इसके मतलब जुबान कैंसरी है। ये वी फॉर वेंडेटा है गुटखा के खिलाफ, ये वी फॉर वैल्यूएबल है क्योंकि गुटखा के वैल्यू अब बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये चेतावनी देना चाहते हूँ। बिहार से मेरे इस खास प्रेम की वजह से उनको 1021 करोड़ रुपए के दक्षिणा, माफ कीजिएगा भिक्षा, मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, माफ कीजिएगा, उनको हम 1021 करोड़ के कर्ज देकर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है। गुटखा इतने सस्ता हो गए थे कि सब लोग खरीदने लग गए थे और मुझे लगता है कि बिहार के तरक्की उससे रुक गए थे। इसीलिए सस्ता गुटखा पर हमने GST यानी गुटखा सस्ता टैक्स लगा दिए और लोगों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुटखा मत खा, गुड खा, यानी अच्छा खाना खा, गुटखा क्यों खाना है। और हमें गलत मत समझिए, हमें गुटखा से दिक्कत है, गुटखा खाने वालों से दिक्कत नहीं है। हम लोग उनके खिलाफ नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि गुटखा भी अच्छी चीज हो सकते हैं, इसलिए उसको महंगा किया है, क्योंकि हर अच्छे चीज महंगे ही होते हैं। अब गुटखा सस्ता नहीं है, क्योंकि अब गुटखा है सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
हमारे पर गेहूं मंत्री, माफ कीजिए, प्रधानमंत्री एक बार बिहार आए थे एंड ही सेड इट इन हिज स्पीच कि जितने भी चीनी मिल बंद है सबको खुलवाएंगे और अगली बार बिहार में आकर के यही के चीनी के चाय पिएंगे। तो इस बार जब मैं आई, लोग मुझसे पूछ रहे थे मैडम चीनी मिल कब खुलेंगे, तो माफ़ कीजिएगा मैं उस जगह से आते हो जी जहाँ पर चीनी नहीं खाते हैं। मैंने बोला भी कि मुझे चीनी वाली चाय मत देना, लेकिन मैं बोली मिथिला तो वहाँ पर कोई समझा मीठा ला और एक उल्लू के पट्टे मुझे मीठा चाय ला कर दे दिए। अगर मैं बोलती पटना तो मुझसे पट जाते क्या? इतने ट्रिकी नाम क्यों रखते हो आप लोग? डोंट माइंड प्लीज, आई लव बिहार बट योर नेम्स आर वेरी ट्रिकी। अंत में जाते जाते एक मुद्दा और एड्रेस करना चाहते हो। रिसेंटली माई हिंदी वॉज मेड फन ऑफ इन द पार्लियामेंट। जब एक पंजाबी के पंजाबी खराब नहीं हो सकते, जब एक तमिल के तमिल खराब नहीं हो सकते, जब एक मराठी के मराठी खराब नहीं हो सकते, तो एक सच्ची हिंदू शेरनी के हिंदी कैसे खराब हो सकते हैं? इट वॉज अनएक्सेप्टेबल। बोले कि मैंने चिट्ठी लिखी हूं आपको और आपसे जवाब नहीं आया। व्हाट माय हिंदी बीइंग व्हाट इट इज। ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखी है, लिखा है, मैं लिखा हूं। करेक्ट। मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूं जी। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। इसीलिए लिखा हूँ, लिखे है, लुक्का है, डज नॉट मैटर। मेरी हिंदी को खराब बोलने वालों, एक हिंदू के हिंदी को खराब बोलने वालों, इस हिंदू का जवाब अब बिहार से, क्योंकि मेरा नाता जुड़ गए है, तो हिंदू का जवाब ये बिंदु देगी फ्रॉम मिथिला। देखिए, When someone cannot understand your feelings, throw your words, and when someone can understand everything without any words. Thanks all of you. जय मैथिल, जय मिथिला, जय बिहार। धन्यवाद। गुड नाइट मित्रों।